हेलो गाइस, मैं अनुराग इजीली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मोशन चैप्टर से एसिलेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एसिलेशन क्या होता है? तो इसे हिंदी में कहते हैं हम त्वरण। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं एसिलेशन को। तो एसिलेशन क्या है कि देखिए, हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी पढ़ी थी। वेलोसिटी v से हम इसे डिनोट करते थे, ठीक है। अब कोई भी बॉडी या कोई भी मूवेबल पार्टिकल है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचता है, अगर ये स्टेबल कंडीशन में है। किस कंडीशन में है? स्टेबल में। अगर ये स्टेबल कंडीशन में है तो इसकी वेलोसिटी u इक्वल टू या v इक्वल टू 0 हो गई, ठीक है ना। v इक्वल टू 0 हो गई। अब ये यहां से यहां पहुंचा तो इस पे कोई ना कोई फोर्स लगा होगा जिससे ये इसकी वेलोसिटी बढ़ी। इसने ये डिस्टेंस कवर की, ये डिस्टेंस इसकी है ना s थी, ये इसने कवर की। तो ये इसने डिस्टेंस भी कवर की तो इसको कुछ फोर्स के थ्रू इसकी वेलोसिटी बढ़ी। अब ये डिस्टेंस इसने t टाइम में कवर की। इसको यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लगा? t। तो अब देखिए, ये मूवेबल हो गया, इसकी वेलोसिटी आई, तो स्टॉप होने से पहले इसमें कुछ ना कुछ मूवेबल की कंडीशन होगी जो इसकी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी 0 से कोई भी वैल्यू आई, मान लिया वो x वैल्यू आई, ठीक है। तो मींस वेलोसिटी हमने इंक्रीज करी तभी तो ये पहुंची यहां से। अगर हम वेलोसिटी देते ही नहीं, इसे फोर्स लगाते ही नहीं, तो ये एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस पे नहीं जाती। इट मींस क्या हुआ कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी with respect to time, the rate of change in velocity, the rate of change in velocity is called oscillation. एसिलेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, ए से स्पेलिंग है इसलिए स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एसिलेशन, या फिर हम इसे दूसरे लैंग्वेज में कहें कि द रेशियो ऑफ change in velocity with respect to time taken is known as acceleration. हिंदी में कहें तो वेग परिवर्तन की दर को, रेट लग गया, दर हो गई, तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसकी यूनिट देखते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट मैंने आपको निकालना बता दिया था। तो यूनिट क्या होती है कि a इक्वल टू वेलोसिटी की है आपकी मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम की हो गई सेकेंड। तो इसे हम लिखेंगे a इक्वल टू मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड। तो आ जाएगी आपकी a इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिलेगी मीटर इंटू सेकेंड की पावर माइनस के 2। ये दोनों ही सही हैं। ये इसकी यूनिट हो गई, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसको हम डेल्टा वी लगा हुआ है, तो डेल्टा वी को हम जैसे दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1, कुछ भी लगा दीजिए, और अपॉन टी टाइम है। तो यहां से एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस पे जो भी टाइम लगा हुआ है और वेलोसिटी में जो चेंजेशन आया उसका डिफरेंस हम कर लेंगे और ये आपका आ जाएगा। अब देखिए, अगर ये मूवेबल की कंडीशन में ऑलरेडी पहले से है, पहले से ही हमारी ये मूवेबल की कंडीशन में और लास्ट में जाके ये स्टॉप होती है, तो लास्ट में अगर स्टॉप होगी तो हमारा लास्ट वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और पहले से ही अगर मूवेबल में है तो यहां भी कोई ना कोई वेलोसिटी हमारी होगी। अब ये वेलोसिटी कम हो रही है, तो वेलोसिटी कम हो रही है, रुक रही है, तब यहां पर जो इसको कहलाता है, ये एसिलेशन ना कह करके हम इसे कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं हम? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन एसिलेशन का जस्ट अपोजिट है। इसको हिंदी में हम मंदन कहते हैं। ये भी डेफिनेशन सेम है,
जो एसिलेशन की है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि एसिलरेशन ऑलवेज इंक्रीज होता है और रिटार्डेशन में ऑलवेज डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीज होता है। ये ही डिफरेंस है। एसिलेशन में, एसिलेशन तब होगा जब कोई भी वैल्यू वेलोसिटी में इंक्रीज हो रही है, और रिटार्डेशन में वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो वो रिटार्डेशन कहलाएगा। आई होप एसिलेशन और रिटार्डेशन आपको दोनों ही समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ एसिलेशन।